डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी रॉयटर्स से बात करते हुए एक बड़ी अहम बात की है और ये कहा गया कि तुर्की से 6 प्लेन आए हैं कुल मिला के हथियारों के साथ पाकिस्तान में। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाये और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है, जिसमें एक मोदी साहब का एक और मैसेज आया है। वो बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कि उस मैसेज में मोदी साहब ने क्या कहा है। लेकिन इसने तुर्की को डैमेज कर दिया, इस हद तक डैमेज किया कि कल रात को तुर्की को सामने आना पड़ा, ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए गवर्नमेंट को बाहर आना पड़ा कि ये सारी गलत न्यूज है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को हथियार देने की खबरें बेबुनियाद है। तुर्की की ओर से सफाई के बाद से पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। मैं तो नहीं समझती इसमें कोई ताज्जुब की बात है। यहाँ मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ईरान का जिक्र करना चाहता हूँ। ईरान से शायद कोई, मैं नहीं कहता कि कोई इंटेंशनली उन्होंने किया, लगता है उनसे एक टाइपो गलती हो गई है कहीं। उनको चाहिए था कि जो उन्होंने मैसेज ईरान अपनी वेबसाइट पे लगाया ना, पहलगाम के बाद उन्होंने इंडिया लिख दिया। ये नहीं करना चाहिए था, पहलगाम इंडिया का हिस्सा नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहलगाम घटना के बाद जो सिचुएशन बनी है और कहा जा रहा है कि भले ही भारत इस समय टाइम ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से कई डिप्लोमेटिक और टेक्निकल एक्शन पाकिस्तान पर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा मिलिट्री हमला भी पाकिस्तान पे होगा। और इसी बात की चर्चा अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया से एक बड़ी खबर निकल के आती है कि तुर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री जहाज़ों में भर के हथियार भेजे हैं भारत से लड़ने के लिए। और यह न्यूज़ इतना चला न सिर्फ भारत और पाकिस्तान में कि भारत की तरफ से तुर्की के ऊपर भी एक्शन ले जाने की बात की जाने लगी और इसकी गूंज पहुंची तुर्की तक, जहां पे फिर तुर्की सरकार खुद सामने निकल करके बाकायदा प्रेस रिलीज निकाल करके यह बयान दिया कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो एक खबरें चलाई जा रही है वो झूठ है। जिसके बाद कई पाकिस्तानी मीडिया रो भी रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान दिन रात उम्मा चिल्लाता रहता है, इस समय उसके उम्मा दोस्त आखिर इसके साथ आके क्यों नहीं खड़े। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो। अब देखें, इस वक्त हमारे सामने 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसमें एक मोदी साहब का एक और मैसेज आया है। वो बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कि उस मैसेज में मोदी साहब ने क्या कहा है। और उसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी रॉयटर्स से बात करते हुए एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सरवाइव करने का है उसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो तीसरी खबर है, चलें उसी से स्टार्ट कर देते हैं। वो ये है कि ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तान की IT मिनिस्टर हैं, जो कि आई थिंक ख्वाजा आसिफ की भतीजी ही हैं, भतीजी या भांजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान का साइबर सेक्टर है वो इस वक्त अंडर अटैक है और डेंजर में है। यानी ये तो IT है ना, तो IT में आप जीत सकते हैं इंडिया से? IT में तो इंडिया कहाँ पर है, आप तो सोच ही नहीं सकते, आप तो मुकाबला ही नहीं कर सकते उसका। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये। तो अगर IT मिनिस्टर ये कह रही है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं और उसको खतरा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि दुश्मन जो है वो उनके ऊपर हमले कर रहा है। तो मतलब ये है कि पहले पानी बंद होने का डर था, फिर पानी उन्होंने छोड़ दिया इसका डर था, और अब साइबर का डर हो गया, और उसके बाद जो हमला होना है उसका तो डर है ही है।